तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग की ओर से करियर एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग इन डिफेंस पर हुई वर्कशॉप में कर्नल जे.के. शर्मा ने इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को डिफेंस में करियर के तमाम टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि जिसमें देशभक्ति, सेवा, संकल्प, समर्पण, सरीखा जुनून है तो उन्हें डिफेंस में अपना स्वर्णिम करियर बनाना चाहिए। कर्नल शर्मा टीएमयू में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग की ओर से करियर एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग इन डिफेंस पर हुई वर्कशॉप में बतौर की नोट स्पीकर बोल रहे थे। इससे पहले ऑडियर में कर्नल जे.के. शर्मा ने बतौर की नोट स्पीकर वीसी प्रोफेसर रघुवीर सिंह, रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा, सीसीएसआईटी एंड एफओई के निदेशक प्रोफेसर आर.के. द्विवेदी, सीटीएलडी के निदेशक प्रोफेसर आर.एन. कृष्णया, ईसी के एचओडी डॉक्टर राहुल शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर ज्योति पुरी आदि ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके वर्कशॉप का शुभारंभ किया। रक्षा क्षेत्र में इंजीनियरिंग करियर को लेकर आयोजित इस कार्यशाला में वीसी के अलावा रजिस्ट्रार, सीसीएसआईटी के निदेशक, सीटीएलडी के निदेशक ने भी अपने सारगर्भित विचार साझा किए। वर्कशॉप में फैकल्टी के संग संग इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं ने सवाल जवाब का दौर भी चला। अंत में की नोट स्पीकर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वर्कशॉप का संचालन सुश्री इंदु त्रिपाठी ने किया। की नोट स्पीकर कर्नल शर्मा ने डिफेंस के इंजीनियरिंग महकमों में करियर को लेकर फेज 1 में फेज 3 तक अपना नजरिया रखा। उन्होंने 10+2 के बाद डिफेंस में करियर को लेकर बताया। युवा कौन कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण करके डिफेंस में अपना भविष्य बना सकते हैं। फेज 1 में उन्होंने इंजीनियरिंग को परिभाषित किया, रोल से लेकर एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में विस्तार से बताया। फेज 2 में टाइप ऑफ एंट्री, सैलरी स्ट्रक्चर, पर्कर्स, खान पान, आवासीय सुविधा, स्पोर्ट्स सरीखे, कोटे की सुविधा, प्रोविजन पॉलिसी पर प्रकाश डाला। की नोट स्पीकर कर्नल शर्मा ने फेज 3 में लाइफ ऑफ ऑफिसर को लेकर संवाद किया। उन्होंने डिफेंस में चयन होने के बाद गुणों पर भी बात की। वो बोले कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में करियर से आपको सच्ची देशभक्ति और शिद्दत से एहसास होता है। दुश्मन को सूंघने में दक्ष हो जाते हैं। वर्कशॉप में सवाल जवाब के दौर के तहत उन्होंने पूछा, इंजीनियर होता कौन है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर ज्योति पुरी ने तर्क संगत जवाब दिया। क्रिटिकल थिंकिंग के संग संग इनोवेशन ही इंजीनियरिंग है। उन्होंने युवाओं को ये भी टिप्स दिए कि इंटरव्यू के वक्त कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। वर्कशॉप में एफओई के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर पंकज गोस्वामी, सीसीएसआईटी के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर आशेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। क्या लक्ष्य? वेरी गुड, वेरी गुड। गोल अगर मोटे तौर से हम देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट वन बी इमीडिएट, तुरंत, फौरी। अभी 1 बजे बाद, 1:30 बजे बाद जब आप यहां से जाएंगे, मुझे खाना खाना है, भूख लगेगी ना? किसको यहां पहले लग गई थी? ये सर वाला कौन था? ओ खड़े हो जाओ। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब तुम अच्छे बच्चे हो। जरा थोड़ा सा राइट साइड दिखाना अपनी। हाँ, खाते हो। फ्रॉम इंजीनियर्स टू डिफेंस अर्नर, ये वो पथ है जो आपको देशभक्ति की ओर ले जाएगा। देखिए, काम तो हम सबको करना है, करते भी हैं, और हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बाय हिज ओन वर्च्यूज डेफिनेटली सर्व द नेशन। आप कहेंगे सर मैं इंजीनियर हूं, मैं बाहर काम करूंगा, क्या मैं देश सेवा नहीं कर रहा? मैं डॉक्टर हूं, क्या मैं देश सेवा नहीं कर रहा? यस, यू आर डूइंग। नेक्स्ट वी विल सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, and finally few lessons from the army life. Correct? So we shoot for phase number 1. हम शुरू करते हैं phase number 1 से. Please put across. What is an engineer? I may say, who is an engineer? I say number 2. Last one. Please stand up. Yes, you. कोई बात नहीं तो खड़े हो जाओ, वो तो है। वैसे ही हेलो कर लो। आपने रामायण पढ़ी? रामायण का कोई एक इंजीनियर बताइए। और आर्मी एजुकेशन कोड, शिक्षा कोड। ओके, मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एफएमसी, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस, जैग, एनीवन नोज अबाउट जैग? और जिसमें आप जो चॉइस बढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके आंकलन को किया जाता है। यू गेट मेरिट एज पर दैट। इफ यू वांट टू गो इन एयरफोर्स, प्लीज फिल इन एयरफोर्स एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी फ्रॉम इंडियन आर्मी। ये तो बहुत उदाहरण है। राठौर साहब को आप जानते हैं? सो यू अंडरलाइन द नेम, ही इज मेजर। थोड़ा जोर से हो जाए।
एंड ही इज सन ऑफ कर्नल J.K. शर्मा। हमारी पोस्ट इस तरफ, पाकिस्तान की पोस्ट उस तरफ, दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर नहीं थी, बीच में सिर्फ एक नदी है, एक ब्रिज है, अमन सेतु। अटल जी का जोर लगाना पड़ेगा कि वो स्विमिंग पूल में कूद जाए। वो नहीं उतरते थे, तैरने से बहुत डरते थे। आई वॉज